हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गॉस हाइपरजियोमेट्रिक सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, जिसका लेक्चर नंबर 3 है हमारा, जिसके अंदर हमने गॉस थ्योरम और वांडर मॉडल्स थ्योरम कर ली थी। नेक्स्ट थ्योरम है कुमेर्स थ्योरम। कुमेर्स थ्योरम का स्टेटमेंट 2f1 ab b माइनस a प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू गामा b माइनस a प्लस 1 इंटू गामा b बाई 2 प्लस 1 गामा b प्लस 1 गामा b बाई 2 माइनस a प्लस 1, ये लेके आना है। तो इसके लिए हम इसका प्रूफ करते हैं। तो बाय इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f1 ab cj, जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है हम उसे यूज़ करें। तो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन था 2f1 ab c z इक्वल टू गामा c अपॉन गामा b इंटू गामा c माइनस b इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t की पावर b माइनस 1 1 माइनस t की पावर c माइनस b माइनस 1 1 माइनस zt की पावर माइनस a dt। ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन था हमारा 2f1 abcz का गॉस हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन का। तो गॉस हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन का हमने क्या यूज़ किया, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। तीनों ही थ्योरम हमने इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए की है, जिससे आपको अलग अलग चीज़ें भी ध्यान में नहीं रखनी पड़े। तो चाहे गॉस थ्योरम का प्रूफ पूछे आपको, चाहे वांडर मॉडल्स का प्रूफ पूछे, चाहे कुमेर्स थ्योरम का प्रूफ पूछे, तीनों को आप इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करो। अब इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से इसका कंपेयर करें तो इसमें c की जगह आ रहा है b माइनस a प्लस 1 और z की जगह आ रहा है माइनस 1। तो हम इसमें क्या पुट कर दें, इस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में हम पुट कर दें c इक्वल टू b माइनस a प्लस 1 और z इक्वल टू माइनस 1, ये पुट करें। तो ये पुट करेंगे तो बन जाएगा 2f1 ab c की जगह हो जाएगा b माइनस a प्लस 1 और z की जगह हो जाएगा माइनस 1। तो राइट हैंड साइड में c की जगह हो जाएगा b माइनस a प्लस 1 अपॉन गामा b इंटू गामा b माइनस a प्लस 1 माइनस b। तो c की जगह हमने ये पुट कर दिया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t की पावर b माइनस 1 1 माइनस t की पावर c की जगह पुट करना है b माइनस a प्लस 1 माइनस b माइनस 1 पहले से है, इंटू में 1 z की जगह में माइनस 1 पुट करना है। तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस t की पावर है माइनस a और dt हो जाएगा। तो जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन था हमारा, उस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में हमने c की जगह b माइनस a प्लस 1 पुट कर दिया और z की जगह माइनस 1 पुट कर दिया। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मैच हो गई। अब राइट हैंड साइड से हमें ये बनाना है। तो राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, इक्वल टू गामा b माइनस a प्लस 1 अपॉन गामा b इंटू गामा, ये हो जाएगा b से भी कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस a प्लस 1 बचेगा, यानी 1 माइनस a बचेगा। तो ये बचेगा गामा 1 माइनस a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t की पावर b माइनस 1 1 माइनस t की पावर, देखो b से यहाँ b कैंसिल हो जाएगा, 1 से यहाँ 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस t की पावर क्या बची, माइनस a बची। तो 1 माइनस t की पावर माइनस a इंटू 1 प्लस t की पावर माइनस a dt। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं गामा b माइनस a प्लस 1 अपॉन गामा b इंटू गामा 1 माइनस a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 t की पावर b माइनस 1 इंटू, ये देखो अगर माइनस a पावर है दोनों की तो ये 1 माइनस t और 1 प्लस t बन जाएगा। तो a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला लगाएं तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर की पावर माइनस a dt। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि बीटा एम एन का फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है ये, लेकिन यहाँ टी स्क्वायर आ गया, इस वजह से ये गड़बड़ हो रहा है। तो इस टी स्क्वायर को कोई मैं यू अज्यूम कर लूँ, लेट टी स्क्वायर इक्वल टू यू, जिससे टी बराबर क्या जाएगा
अंडर रूट यू आ जाएगा। तो t की जगह रूट यू हो जाएगा, तो dt की जगह क्या आ जाएगा 1/2 रूट यू डी यू हो जाएगा। तो लिमिट भी चेंज नहीं होंगी, t की जगह 0 पुट करोगे 0 आएगा, 1 पुट करोगे 1 आएगी। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन है ये चेंज हो गया, किसमें ये बन जाएगा गामा b माइनस ए प्लस 1 अपॉन गामा b इंटू गामा 1 माइनस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। t की जगह रूट यू रखोगे तो u की पावर बन जाएगी 1/2 माइनस b/2 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस यू की पावर माइनस ए, और dt की जगह हो जाएगा 1/2 रूट यू डी यू। तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं गामा b माइनस ए प्लस 1 अपॉन गामा b इंटू गामा 1 माइनस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। जो 2 उसे मैं बाहर ले आऊं तो 2 बाहर आ जाएगा। ये देखो u की पावर माइनस हाफ है, ये u की पावर प्लस हाफ है नीचे, तो ये ऊपर आएगा तो u की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये u की पावर टोटल कितनी बढ़ जाएंगी b/2 माइनस 1 बढ़ जाएंगी इंटू 1 माइनस यू की पावर माइनस ए डी यू हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा ये गामा b माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स गामा b इंटू गामा 1 माइनस ए, और इसी में लिख सकते बीटा एम एन का फॉर्मूला बन गया। तो इसे हम लिखते हैं बीटा b/2, और एम एन का बढ़ाने के लिए मुझे +1 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी -a+1 हो जाएगी। तो इसको मैं बीटा b/2 -a+1 लिख सकता हूं। तो यहां से बीटा एम एन का फॉर्मूला लगा दें तो ये बन जाएगा b -a+1 अपॉन 2 टाइम्स गामा b इंटू गामा 1 माइनस ए इंटू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, तो b/2 -a+1। तो जिससे गामा 1 माइनस ए से गामा 1 माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे b -a+1 का गामा चाहिए, वो भी आ रहा है, b/2 -a+1 का गामा चाहिए, वो भी आ रहा है। यहाँ गामा b/2 है और यहाँ गामा b है, तो गामा b+1 बनाना है। तो इसके लिए मैं इसे ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ से यह बन जाएगा गामा b -a+1 इंटू b से मल्टीप्लाई किया तो गामा b/2 अपॉन नीचे 2 टाइम्स b से मल्टीप्लाई किया तो b गामा b इंटू गामा b/2 माइनस a+1 हो जाएगा। तो यहां से इसको मैं लिखता हूं गामा b -a+1, इस 2 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो b/2 इंटू गामा b/2 अपॉन b गामा b इंटू नेक्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ टू f1 a b c z, डेरिवेटिव फाइंड करें। तो d बाई dz ऑफ 2f1 ab cz इक्वल टू होगा ab बाई c 2f1 a+1 b+1 c+1 z। ये प्रूव करना है कि जो 2f1 abcz है वो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है, उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो जो डेरिवेटिव आएगा वो ये आएगा, ये लेके के आना। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो हम ये कहते हैं सिंस 2f1 abcz इक्वल टू होता है समीशन n इक्वल टू 0 to ∞ a सब n
B7 फैक्टोरियल n C7 z की पावर n। इसका हम डेरिवेटिव करते दोनों साइड d बाई डी जेड, तो d बाई डी जेड ऑफ 2f1 AB CZ इक्वल टू d बाई डी जेड ऑफ समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट A7 B7 फैक्टोरियल n C7 z की पावर n। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आई गई आपकी, राइट हैंड साइड में इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ z की पावर n का होगा। तो ये बन जाएगा समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट A7 B7 फैक्टोरियल n C7 d बाई डी जेड करना हमें केवल z की पावर n का, z की पावर। तो यहां से ये आ जाएगा d बाई डी जेड ऑफ 2f1 AB CZ इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट A7 B7 फैक्टोरियल n C7 z की पावर n का हो जाएगा n इंटू जेड की पावर n माइनस 1। तो समीशन मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे n बराबर 0 पुट करोगे तो वो टर्म आपकी वेनिस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से समीशन 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे डेरिवेटिव कर देंगे हम। तो यहाँ से आ जाएगा समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट A7 B7 फैक्टोरियल n को मैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकता हूँ, C7 n इंटू जेड की पावर n माइनस 1। जो फैक्टोरियल 6 होगा आपका, तो फैक्टोरियल 6 को आप 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो, सिखोगे तो वही चीज़ आएंगी दोनों। तो यहाँ जो फैक्टोरियल n था उसको हमें n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख लिया हमने, क्यों, जिससे ये n से n आपका कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से आपके पास बचेगा समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट A7 B7 फैक्टोरियल n माइनस 1 C7 z की पावर n माइनस 1। उसके बाद हम इसमें रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 1, n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर, तो n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आपका समीशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, क्योंकि n प्लस 1 करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। a n प्लस 1 b n प्लस 1 फैक्टोरियल n c n प्लस 1 z की पावर n। अब क्योंकि an प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a सब n के फॉर्मूले से होता था गामा a प्लस n, यानी a प्लस n प्लस 1 अपॉन गामा a सब n का फॉर्मूला ये था कि a सब n बराबर गामा a प्लस n अपॉन गामा a, तो उससे हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से इसे मैं a सब n बढ़ाना चाहता हूं, a प्लस 1 सब n बढ़ जाएगा ये, तो इसके लिए मैं क्या करूं, इसे ऊपर नीचे अगर a से मल्टीप्लाई कर दूं, a प्लस n प्लस 1 अपॉन a गामा a, तो यहां से इसे मैं लिख सकता हूं a इंटू गामा a प्लस n प्लस 1 अपॉन n गामा n प्लस 1 बढ़ जाएगा, तो गामा a प्लस 1 लिख सकता हूं। और इसे हम लिख सकते हैं a इंटू a प्लस 1 सब n, तो जो a n प्लस 1 है उसके बराबर क्या आएगा, a इंटू a प्लस 1 सब n आ जाएगा। ऐसे ही बी एन प्लस 1 को खोलेंगे तो यहाँ b इंटू बी प्लस 1 सब n आ जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर 2f1 ABCZ का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम d बाई डी जेड, तो उसके बराबर आ जाएगा समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट। a की जगह a n प्लस 1 को हमने खोल लिया तो ये आया a इंटू a प्लस 1 सब n, ऐसे ये हो जाएगा b इंटू बी प्लस 1 सब n अपॉन फैक्टोरियल c इंटू c प्लस 1 सब n इंटू जेड की पावर n। तो यहां से a बाहर ले लूं मैं,
बी बाहर ले लूँ, सी बाहर ले लूँ, तो ए बी सी बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा समीशन एन इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट ए प्लस 1 सब एन, बी प्लस 1 सब एन, फैक्टर एन, सी प्लस 1 सब एन, जेड की पावर एन। तो ये बन गया आपका 2f1 का फॉर्मूला। किसे हम लिखते हैं 2f1, ए की जगह हो गया a प्लस 1, बी की जगह आ गया b प्लस 1, सी की जगह आ गया c प्लस 1 और जेड की जगह जेड है। तो ये एक बार डेरिवेटिव किया हमने d बाई डी जेड किसका, गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का a b c z का, तो उसकी वैल्यू ये आएगी।